बिल्कुल भूखे जानवरों की तरह घूम रहे हैं भाई साहब। 1 घंटा हो गया जब तक तैयार नहीं हो रही है। यहाँ पे लड़ाई सड़ाई सब हो गई है, सब कुछ हो गया। जिंदगी में हमेशा पीछे से टॉप किया है, ठीक है। इसके लिए ले आया मैं, भूख भाग के पूरा गीला होके आया हूँ मैं, एक सिर्फ गिफ्ट का पैकेट देने के लिए। बताओ अजय कर रही है, करो सुकून से। पता है 10 रुपए का एक है, खाओ माँ कसम। और ये फ्लूल ये यहीं मिल जाता है, ये भी यहीं मिल जाता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, 10 रुपए का है वो 5 रुपए की जगह 10 रुपए का वो लेके आया। 2 पेपर ये लेके आया, जो अच्छा लगता है वो चढ़ा दो। इतना महंगा करवा पूरा, क्यों हिला डाला ना। तो सिर्फ एक शादी में जाने के लिए इतना खर्चा करवाया, ठीक है। इग्नोर मार रही है, देखो इग्नोर मार रही है मम्मी, देखो जरा ये इग्नोर मार रही है, मुझे इग्नोर मार रही है। इतनी बड़ी हो गई है मम्मी, आप क्या कर रही हो? हेलो मम। वाह यार आज सब लोग इग्नोर मार रहे हैं यार। रथ चाहिए क्या औरत को? वाह। तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फाइनली मैं आ गया हूँ अपने घर पर। देख सकते हैं बिल्कुल भीग भाग के आ गया हूँ। थोड़ा उसको कपड़े वपड़े चेंज करूंगा, तब जाके मन को शांति मिलेगी। ओके फिर बात करते हैं। मम्मी ने चाय बना दी फाइनली। कहाँ है? थैंक यू मॉम, थैंक यू। आज चाय बनाने के लिए सिर दर्द कर रहा था वैसे मेरे को। धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद। कम से कम 2 घंटे से तैयार हो रही, मुझसे बोल रही थी 5 मिनट लगेंगे, बस लिपस्टिक लगाना है और मेकअप करना, क्रीम लगाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि 1 घंटा हो गया जब तक तैयार नहीं हो रही है। और बाकी यहाँ पे लड़ाई सड़ाई सब हो गई है, सब कुछ हो गया, खाना बन गया, पानी बन गया, सब कुछ हो गया। लेकिन ये नहीं। और मैं भी तैयार होके टन हो गया हूँ, बिल्कुल मस्त तैयार, एक जेंटलमैन बन के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं क्या बताऊँ, मैं आँख में बिल्कुल पसंद नहीं आया। जल्दी करो भैया, जाना है जल्दी प्लीज। A few moments later. तो भाई साहब हम लोग फाइनली इतना लेट हो गए इस लड़की की वजह से कि भाई साहब हम शादी की जगह हम लोग बारात में पहुंचे। क्या बोला तूने? शादी की जगह हम लोग बारात में पहुंचे। चूतिया बनाया तुमको। मैंने क्या बताऊं, मैं इस लड़की ने पूरा मूड खराब कर दिया था। देखा तो भाई साहब यहाँ पे मतलब बढ़िया मस्त नाच रहा था, मजे ले लेके, क्योंकि उसको मजा आ रहा था कि हम लोग लेट हो गए, हम लोग शादी में नहीं पहुंच पाए, तो बेचारा हमारा इंतजार करते करते हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मस्त मजे कर रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल। ये दूल्हे की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, ये नाचेगा। तो भैया नाच ही रहा है फाइनली वो अपना। तो उसके बाद नाचने के बाद हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग सही शादी में आए कि नहीं, क्योंकि दूल्हे की तो शक्ल दिख नहीं रही थी। तो हम लोग बड़े कंफ्यूज थे, तो हमने थोड़ा इधर उधर देखा कि हम लोग सही शादी में आए कि नहीं, कोई पहचान वाला मिले कि मिले। अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं मिला। लेकिन मिला तो भाई साहब हमें सिर्फ दूल्हा, और दूल्हे की शक्ल हम फिर भी नहीं देख पाए। फाइनली हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन में थे, तो थोड़ा इसलिए मैंने पूछा भाई चल क्या रहा है भाई। फिर उसको हमने स्काई बैग दिया, मैंने कि बचाओ बेचारी की जिंदगी, देखो दुल्हनिया लेके जा रहा है बेचारा हमारे यहाँ कर। हम लोग भाई सब डाउट हो रहे हैं, ये भी डाउट में है कि सही जगह आए कि नहीं आए। अरे ये पागल हो गए, थोड़ी सी इसके दिमाग काम नहीं कर रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमें रास्ता नहीं मिला तो पीछे से हम लोग जा रहे हैं। ये पीछे का एरिया, क्या करें, आगे बारात आ रही है, टाइम बिल्कुल है नहीं, है ना। नहीं तो यहीं पर हम लोग बाहर रह जाएंगे, क्योंकि अब जब पूजा वूजा होगी, टीका मीका होगा, तो कम से कम आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा। Oh my God! इसलिए हम लोग सीधे अंदर जाते हैं दूसरे रास्ते से। ये पीछे वाला रास्ता है, तो पीछे का रास्ता लेंगे, क्योंकि हमने जिंदगी में हमेशा पीछे से टॉप किया है। क्या बोला तूने? अब आगे से कभी टॉप की नहीं है, इसलिए पीछे से आज हम फिर से टॉप करके जाएंगे सीधे अंदर। मजा नहीं आ रहा है। और इनको ही मजा आ रहा है, मैडम साहिबा को। इधर लतिया रही है इधर उधर, और कुछ काम धंधा नहीं है भैया इनके पास। Not bad, not bad. Now you. तो भाई साहब फालतू की बकवास करने का हम फाइनली अंदर पहुंच गए। और अंदर पहुंचते ही हमने भाई साहब देखा, ओ हो इतनी भीड़। लेकिन इतनी भीड़ में हमें इनकी फ्रेंड नहीं मिली जिन्होंने बुलाया था हमें। यस आपने सही सुना, इनकी फ्रेंड ने हमें बुलाया था। तो हमने बोला भैया आप अपनी फ्रेंड को कॉल लगाएं, जिसके कारण हम लोग थोड़ा अंदर बैठे उनसे मुलाकात करें, क्योंकि ये अपनी हाथ में गिफ्ट लेते हुए इधर उधर घूम रही थी। तो हमने बोला भाई साहब थोड़ा गिफ्ट को रख देते हैं, है ना, क्योंकि फिर खाना पीना करेंगे, क्योंकि भूख भी लग रही है। तो रात में वैसे हम लोग लेट आए थे। तो इन्होंने अंदर गए, अंदर देखा जहाँ पे शादी वादी का माहौल चल रहा था, जहाँ पे दूल्हा आता और दुल्हन बैठती और फोटोग्राफी करते है ना, तो वो वहां पे बैठने थे। लेकिन फाइनली बाहर आते ही देखा कि भैया इनकी फ्रेंड दूर से दिख रही थी, इनकी फ्रेंड है। वो खुद कंफ्यूज थी कि है भी कि नहीं है। लेकिन फाइनली देखा कि हाँ वही निकली उसकी फ्रेंड। तो फाइनली उससे मुलाकात करी, देन उसके बाद अंदर गए हैं। उसकी फ्रेंड भी अंदर लेके चले चल अपन डांस करेंगे। लेकिन फिर जैसे ही उसने तो डांस नहीं किया हमारी बहना ने, लेकिन उनकी दोस्त ने 100% डांस किया। आप देख ही सकते हैं, ये ठुमक ठुमक के नाच रही है, ठुमक ठुमक दे ठुमका, ठुमक ठुमक दे ठुमका, कुछ नहीं है। फिर इन्होंने डांस वांस किया। फिर थोड़ी देर फोटोग्राफी करवाने का बोला था इन्होंने, लेकिन हमने कि भाई फोटोग्राफी बाद में करेंगे, पहले खाना पीना करेंगे। देन उसके बाद इन्होंने बस मेरी बहन डांस कर रही थी और मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और करने के लिए कुछ था भी नहीं मेरे पास, तो इसलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। Meanwhile. तो फाइनली भाई साहब दूल्हे ने साथ बढ़िया डांस वांस करके अब मंडप में बैठ रहे हैं, तैयारी मियारी कर रहा है भाई साहब दूल्हे वूल्हे की। तो आराम से यहाँ पर बैठे हुए क्या करेंगे, अपनी कुछ पूजन वूजन होती है भैया, तो रिचुअल्स कुछ करेंगे, अपने राइट्स माइट्स निभाएंगे वो लोग, है ना। दूल्हे की पूरी जितनी प्रोसेस चल रही है वो सब करेंगे। उसके बाद भाई साहब हम भूख लगने लगी, बाहर गया देखा तो भाई साहब ये भयंकर भीड़ लगी हुई थी। आप देख सकते हैं एक तरफा ये लोग प्लेटें ले लेके उधर घूम रहे हैं, बिल्कुल भूखे जानवरों की तरह घूम रहे हैं भाई साहब ये लोग। और दूसरी तरफ देखा जाए तो
भाई साहब ओ भाई इतनी भीड़, और इस तरफ दूसरी तरफ देखा तो भाई यहाँ पे भी लगे हुए, वहां पे खा रहे हैं, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ये लोग कब निकलेंगे तब जाके मेरा नंबर लगेगा। ये सारे के सारे भूखे प्राणी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुझे खाने को थोड़ा बहुत तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, और बाकी के लोग तो यहाँ पे भैया प्लेटें ले जाकर इधर उधर घूम रहे हैं। तो भाई साहब इनका तो चलते रहेगा। हमें भी भूखी लग रही थी तो हमने भी फाइनली क्या किया, बहन से बोला भाई साहब तू उठा पहल प्लेट और जरा प्लेट लेके घूमो, सब्जी वब्जी रखो, अचार मचार रखो, सब कुछ रखो और प्लेट एक नंबर तैयार करो। तो भाई साहब ये भी भूखी है, बिल्कुल भूखी। तो देख सकते हैं दाल माल फ्राई मिराई सब कुछ ने लेके चल रही है ना, और चावल वावल भी लेके रख लिया है क्योंकि इसको पेल के खाना, बहुत पेट भर के खाना है क्योंकि भूखी प्यासी सुबह से आई थी। और ये लोग होते हैं ना घर वाले कहते हैं कि भाई अगर अपन शादी में जा रहे हो तो दिन में कुछ बनाने का नहीं खाना पीना, तो आराम से घर पे कुछ बना था नहीं, कह लगे मैं भाई शादी में जाऊंगी तो बढ़िया पूड़ी मुड़ी रोटी सब्जी सब वहीं खाऊंगी, मुझे तो घर पे कुछ नहीं खाना है। होता है मिडिल क्लास फैमिली, तो बस यही चल रहा है इनका। तो आराम से प्लेटें लेटे भर भर के हम लोगों ने पेट पूजा कर लिए। आप देख ही सकते हैं कितनी भरपूर प्लेट है, हलवा मलवा चावल खिचड़ी तो नहीं है यहाँ पे, सैलेड मैलेड और बढ़िया मस्त खा रही है। मेकअप आप देखना, इसका मेकअप खराब होगा फिर मेकअप पे नौटक आते हैं। इन लोगों के चौचले पड़े हैं भाई साहब। Women. लड़कियों के मेकअप खरा होगा मेकअप करेंगी, है ना। तो ये सब झंझट रहती है। खैर कोई ना, मैं भी भाई भूख लग रही है, मैं भी थोड़ा बहुत खा लूं फिर उसका चला जाए। तो फाइनली इसकी दोस्त फ्री हो गई है डांस वांस करके, है ना। तो अब बस इसको गिफ्ट दे ही दिया है। अब थोड़ा इनकी फ्रेंड ने बोला कि फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं। तो जब तक ये लोग पंडित अपने कुछ रस्म पूरी कर रही हैं, कहने लगे अभी फोटो खिंचवा के फिर निकल जाना है। तो भाई मैं भी इनकी चक्कर में रुका हुआ, मैं इतना परेशान हो गया, मैं क्या करूँ। आप देख सकते हैं मैं रोना आ गया भाई साहब, कब तक रुकूं यार, मैं इतना सुबह 3-4 घंटे से रुका हुआ यहाँ पे, राइट। तो अब मुझे निकलने का समय हो गया है, राइट। अब निकला जाए। सब फाइनली हम लोग अब जाने का समय हो गया है, तो जाया जाए क्योंकि हमारा काफी टाइम बर्बाद हो रहा है, देख रहा है विनोद, वरना लेट हो जाएंगे तो फिर सुबह अटक जाएगी लाइन हमारी। इसलिए जब फोटो वोटो तो इसने खिंचवाई लिए, बाकी को बस निकलने वाले हम लोग। और ये हेलो वेलो खाना पीना खा के सब फ्री हो गए, अब सीधे निकला जाए और इनकी एक दो फोटो और हम ले लें। अंदर तो कभी कम पड़ गई ना, इसलिए इसने भाई साहब अपनी सारी की सारी एक फोटो इसने खींच ली, लेकिन मेरी एक फोटो ना खींच पाई है। इतनी बेकार लड़की है ना, मैं क्या बताऊं, एक फोटो मेरी ना खींच पाई। साला ये दुख का खत्म होता है। इसने कम से कम 10, 15, 20, 100, 50 फोटो तो खिंचवा के रख ली, असंभव। लेकिन मेरी फोटो ना बनी भाई साहब, कितनी बेकार लड़की है।